वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग यूपीपीएससी प्री 2025 के लिए इंडियन ज्योग्राफी के एक महत्वपूर्ण क्लास का डिस्कशन करेंगे, जिसमें भारत के बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बारे में समझेंगे। देखिए, ये एक तरीके से रिवीजन क्लास है हम लोगों की। आप लोगों ने पहले इन चीज़ों को पढ़ रखा होगा। आज बस हम लोग रिवीजन करेंगे कि परियोजना का नाम क्या है, विशेष तौर पर किस नदी पर है और किस राज्य में ये है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग क्लास को। इससे पहले आपको बता दें दोस्तों कि अब पीसीएस प्री के एग्जाम में बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है। जो अंतिम समय है, अगर आप इसमें मॉक लगाते हैं तो आपका लेवल काफ़ी ज़्यादा बूस्ट हो जाएगा। मॉक लगाने के लिए आपको बहुत परेशान नहीं होना है। आपको प्ले स्टोर से ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है और एप्लीकेशन के माध्यम से आपको यूपीपीएससी 2025 का मेंटरशिप बैच ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि वहाँ पर आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल, मॉक टेस्ट, पीवाईक्यूज, पीडीएफ नोट्स, रिकॉर्डेड क्लासेस सब कुछ मिल जाएगा। जैसी आवश्यकता आपकी होगी आप चीज़ों को उस हिसाब से कर सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे अपने क्लास की ओर। देखिए, यहाँ पर बहुउद्देशीय परियोजनाओं का नाम दिया, जैसे मध्य गंगा नहर परियोजना, ये गंगा नदी पर है। मध्य गंगा नहर गंगा नदी पर है और किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में। इसी प्रकार राम गंगा परियोजना, ये राम गंगा नदी पर है और ये भी उत्तर प्रदेश में। शारदा परियोजना शारदा और गोमती नदी पर है और उत्तर प्रदेश में। तो देखिए, मध्य गंगा नहर, राम गंगा और शारदा, ये तीनों कहाँ पर है? ये तीनों है उत्तर प्रदेश में। मध्य गंगा, बीच में गंगा आ रहा है तो फिर गंगा नदी पर है। राम गंगा पर है और शारदा परियोजना शारदा और गोमती नदी पर है। इसी तरीके से और आगे बढ़ेंगे। रिहंद परियोजना, ये रिहंद नदी पर है और राज्य है उत्तर प्रदेश। माता टीला परियोजना, ये बेतवा नदी पर है। कई बार पूछा गया माता टीला परियोजना किस नदी पर है? बेतवा नदी पर है और विस्तार उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों तक है। बाण सागर परियोजना, ये सोन नदी पर है। बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, 3 राज्यों में इसका विस्तार है। बाण सागर परियोजना। गंडक परियोजना गंडक नदी पर है। बिहार और उत्तर प्रदेश में इसका विस्तार है। तवा परियोजना तवा नदी पर है और मध्य प्रदेश में इसका विस्तार है। गंगा सागर परियोजना, ये चंबल नदी पर है और विस्तार है मध्य प्रदेश में। गंगा सागर परियोजना चंबल नदी और विस्तार कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में या मध्य प्रदेश में है। सेम यही डेटा यहाँ पर इंग्लिश में दिया गया, अगर आप चाहें तो अंग्रेजी में भी देख सकते हैं। और आगे बढ़ेंगे। मिनी माता बांगो हसदेव परियोजना, ये हसदेव बांगो नदी पर है। हसदेव छत्तीसगढ़ में है। बरगी परियोजना बरगी नदी पर है और मध्य प्रदेश राज्य में ये है। इसी तरीके से हसदेव बांगो परियोजना हसदेव नदी पर है और ये छत्तीसगढ़ में है। ब्यास परियोजना ब्यास नदी पर है। हरियाणा, पंजाब और राजस्थान, 3 राज्यों में इसका विस्तार है। भाखड़ा नांगल परियोजना सतलुज नदी पर है। पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान, 4 राज्यों में इसका विस्तार है। इसी तरीके से और आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर दिया दामोदर घाटी परियोजना, ये दामोदर नदी पर है, झारखंड और पश्चिम बंगाल। दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी पर है, जम्मू कश्मीर में, क्योंकि ये जो चिनाब नदी है ये जम्मू कश्मीर में है। दुर्गा बैराज परियोजना दामोदर नदी, पश्चिम बंगाल और झारखंड। फरक्का परियोजना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया, गंगा और भागीरथी, ये पश्चिम बंगाल में फरक्का परियोजना। गिरना परियोजना गिरना नदी पर है, महाराष्ट्र में। और आगे बढ़ेंगे साथियों, इसी तरीके से हिडगल परियोजना घटप्रभा नदी पर है और ये कर्नाटक राज्य में है। हीराकुंड महानदी पर है, उड़ीसा में। हीराकुंड भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में बन चुका है, तो याद रखना आवश्यक होता है। इडुक्की परियोजना पेरियार नदी पर, केरल राज्य में है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना सतलज नदी, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा इससे लाभान्वित होते हैं। जयकवाड़ी गोदावरी नदी पर है, महाराष्ट्र। गोदावरी नदी महाराष्ट्र, जयकवाड़ी, बस नाम याद रखने है ना। काकरापारा, ये परियोजना ताप्ती नदी पर है, गुजरात में। काकरापारा ताप्ती नदी, गुजरात। कंग्सावती परियोजना कंग्सावती नदी पर है, पश्चिम बंगाल में। इसी तरीके से कोल बांध परियोजना सतलुज नदी पर, हिमाचल प्रदेश राज्य में है। कोसी परियोजना कोसी नदी पर है, बिहार और नेपाल में। कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहते हैं, है ना। कोयना परियोजना कोयना नदी पर है, महाराष्ट्र में। अगर आप नदियों का भी नाम सही से याद रखते हैं तो चीज़ों को अच्छे से देख पाएंगे। जैसे कृष्णा परियोजना कृष्णा नदी पर है, ये कर्नाटक राज्य में है। कुंडा परियोजना कुंडा नदी पर है, तमिलनाडु में। महानदी डेल्टा परियोजना महानदी पर है और ये उड़ीसा राज्य में है। मंडी परियोजना ब्यास नदी पर है और हिमाचल प्रदेश में। मयूराक्षी परियोजना मयूराक्षी नदी है और पश्चिम बंगाल में है। मुचकुंद परियोजना मुचकुंद नदी पर है, उड़ीसा आंध्र प्रदेश में। और आगे बढ़ेंगे, देखिए नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर है और ये आंध्र प्रदेश राज्य में है।
नर्मदा सागर नर्मदा नदी पर है, मध्य प्रदेश और गुजरात राज्य। नाथपा झाकड़ी परियोजना सतलुज नदी पर है, हिमाचल प्रदेश राज्य है। पनामा परियोजना पनामा नदी पर है, गुजरात राज्य में। उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर है, गुजरात राज्य में है। पंचेत परियोजना दामोदर नदी, झारखंड और पश्चिम बंगाल में। इसी तरीके से दोस्तों और आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे देखिए पुंग परियोजना कहाँ पर है, ब्यास नदी पर है, पंजाब राज्य में है। पूचमपाद परियोजना गोदावरी नदी पर, आंध्र प्रदेश में। पूर्णा परियोजना पूर्णा नदी है और महाराष्ट्र में है। अपर पुंगागा परियोजना पेनगंगा नदी है, महाराष्ट्र में। भीमा परियोजना पवना नदी है, महाराष्ट्र में। नागपुर विद्युत परियोजना कोराडी, महाराष्ट्र में। देखिए यहाँ पे हम लोग रिवीजन के बेसिस पर देख रहे हैं, इसीलिए सिर्फ चीज़ों को ऐसे तेजी से पढ़ते हुए चल रहे हैं। अब आगे देखिएगा, यहाँ पर दिया है रणजीत सागर परियोजना, ये रावी नदी पर है, रावी नदी पंजाब में है ना। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और गुजरात। सरहिंद परियोजना सतलुज नदी है, पंजाब में। शरावती नदी कर्नाटक में। शिव समुद्रम परियोजना कावेरी नदी कर्नाटक में है, शिव समुद्रम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से आगे दिया है घाट प्रभा की बात करें, घाट प्रभा नदी पर है, कर्नाटक में। भद्रा परियोजना भद्रा नदी है, कर्नाटक में। मालप्रभा परियोजना मालप्रभा नदी है, कर्नाटक में। टिहरी बांध परियोजना भागीरथी नदी, उत्तराखंड में। तिलैया परियोजना बराकर नदी, झारखंड में। बराकर झारखंड में, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। तुलबुल परियोजना ये झेलम नदी पर है, जम्मू कश्मीर में। सतलज परियोजना चिनाब नदी पर, जम्मू कश्मीर में। सलाल परियोजना चिनाब नदी पर, जम्मू कश्मीर में। उरी विद्युत परियोजना झेलम नदी है, जम्मू कश्मीर में। तुंगभद्रा परियोजना तुंगभद्रा नदी है, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। उमियाम परियोजना उमियाम नदी है, शिलांग मेघालय में। इसी तरीके से और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर और भी आप देख सकते हैं, जैसे ब्यास परियोजना, ये कहाँ पर है, ब्यास नदी में है, और ब्यास नदी पर है। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल इससे लाभान्वित होते हैं। राजस्थान नहर परियोजना सतलुज, ब्यास और रावी 3 नदियों पर है। राजस्थान, पंजाब और हरियाणा तक इसका विस्तार है। राणा प्रताप सागर ये चंबल नदी पर है, राजस्थान में। जवाहर सागर परियोजना चंबल नदी पर है, राजस्थान में। चंबल परियोजना चंबल नदी पर है, राजस्थान और मध्य प्रदेश में इसका विस्तार है। इसी तरीके से आगे दिया कलिंग पुंग परियोजना तिस्ता नदी पर है, ये पश्चिम बंगाल में। अच्छा, तिस्ता नदी के बारे में एक पॉइंट ये भी याद रखिएगा, भारत और बांग्लादेश दोनों के बीच में तिस्ता नदी को लेकर के विवाद है। कलपुंग जल विद्युत परियोजना कलपुंग नदी पर है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। और आगे बढ़ेंगे दोस्तों तो यहाँ पे पवन ऊर्जा संयंत्र के बारे में चीज़ें बताएगी। देखिए पवन ऊर्जा संयंत्र की बात करेंगे तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे अनंतपुर पवन पार्क, ये 100 मेगावाट क्षमता है, आंध्र प्रदेश, और निम्बागल्लू आंध्र प्रदेश में है ये, है ना। ममता खेड़ा पवन पार्क 100.5 मेगावाट इसकी क्षमता है, मध्य प्रदेश, ममटखेड़ा में है। बेलूगुप्पा पवन पार्क 100.8 मेगावाट की क्षमता है, बेलूगुप्पा आंध्र प्रदेश में है ये। इसी तरीके से और आगे बढ़ेंगे, जैसे देखिए तुलजापुर ये 126 मेगावाट क्षमता है, महाराष्ट्र, उस्मानाबाद में है। वासपेट 144 मेगावाट की क्षमता, महाराष्ट्र, वासपेट में है। वकुन सावड़े पवन पार्क 259 मेगावाट की क्षमता है, सतारा जिला में, महाराष्ट्र में। ढलगांव पवन फार्म 278 मेगावाट की क्षमता, ये महाराष्ट्र, सांगली में है। और ब्राह्मण वेल पवन पार्क 528 मेगावाट की क्षमता है, धुले, महाराष्ट्र में है। इसी तरीके से जैसलमेर पवन पार्क राजस्थान में, जैसलमेर राजस्थान में, है ना, 1064 मेगावाट की क्षमता है। मुपंडम पवन पार्क सर्वाधिक विद्युत ऊर्जा क्षमता है इसकी 1500 मेगावाट, तमिलनाडु, कन्याकुमारी में है। इसी तरीके से और आगे बढ़ेंगे साथियों। देखिए अब यहाँ पर भारत में सौर ऊर्जा की बात है, तो इसके बारे में हम लोग अगली क्लास में डिस्कशन करेंगे। तो छोटी सी क्लास रही, उम्मीद है कि आपको पसंद भी आई होगी। इस प्रकार के वीडियोज़ को लगातार देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपने यूपी पीसीएस प्री 2025 को टारगेट किया है तो अब जितना भी समय बचा हुआ है, जैसे आज 3 तारीख हो गया, मुश्किल से 8 दिन का समय बचे। 8 दिन बहुत होता है चीज़ों को बदलने के लिए। अगर आप सही तरीके से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का जो मेंटरशिप बैच है उसको फॉलो करते हैं तो चीज़ें काफ़ी बेहतर होंगी। बैच फॉलो करने का तरीका बड़ा सिंपल है। प्ले स्टोर से आपको ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है और कोर्स परचेज करते समय कूपन कोड अप्लाई कीजिएगा ज्ञान सर डिस्काउंट, तो वहाँ पे 80% ऑफ मिलेगा और मात्र 499 रुपये में आपको चीज़ें मिल जाएंगी। या फिर आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप करके भी कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। तो मिलते हैं साथियों आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।